तो हाय बच्चों, इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैप को कंप्लीट करना है जिसमें डैम्स, एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोर्ट्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले डैम देख लेते हैं। डैम आप समझ ही रहे क्या होता है। बांध जिसको कहते हैं, जिसे मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस वीडियो में हम लोग 9 डैम्स की बात करेंगे। तो पहले ट्रिक से इसको याद कर लेते हैं। पहला जो डैम होगा वो सलल डैम होगा। ऊपर से अगर हम आए और सलल डैम को कैसे याद करेंगे कि हर कोई चाहता है कि साला काश अमीर होता, तो कश्मीर में मिलेगा ये। भाखड़ा नागल डैम कैसे याद कीजिएगा, पंजाब में देखिएगा भाखड़ा डांस किया जाता है, तो भाखड़ा नागल डांस। टेहड़ी टेढ़ी आदमी कोई आप लेके जा रहे हैं कहीं किसी जगह पे, और वो जो लोग हैं, वो लड़की है वो टेढ़ी है, तो उसको आप बोलिए कि तुम जाओ, उतरो, तुम साथ में मत जाओ, तुम अगर बहुत ज़्यादा नुक्स निकाल रही हो तो तुम जाओ, तो टेढ़ी उतर। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप का आप नाम सुने होंगे। राणा प्रताप जो हैं ये राजस्थान के हुए हैं, तो ये राजस्थान के बहुत बड़े राजा गुजरे हैं। चेतक जिनका घोड़ा था, तो राजस्थान में मिलेगी आपको। सरदार सरोवर आप कैसे याद करेंगे कि सरदार जी जो सरदार पटेल हैं ये गुजरात के थे। आया हीरा कुंड, तो हीरा कुंड कैसे याद कीजिएगा कि हीरा पहनती कोई लड़की अगर शादी वगैरह में जाए तो देखिए बहुत उड़ेगी वो, तो उड़ने से उड़ीसा हो गया। एक है नागार्जुन सागर, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नागा अर्जुन सागर। नागार्जुन नाम के एक बहुत बड़े एक्टर है जो तेलुगु सिनेमा में आपको देखने को मिलता है। जैसे तेलंगाना में आपने हैदराबाद पढ़ा होगा, रामगुंडम पढ़ा होगा। उसी तरह कर्नाटक में एक बहुत फेमस जगह है तुंगभद्रा। तो जो भद्राए लोग, मतलब जो लोग इस तरह से होते हैं कि तांगा पे उनको बैठाया जाए तो देखिएगा कि बहुत नाटक करेंगे। अगर कभी जन्म में वो नहीं बैठे हैं तो नाटक करेंगे। तो हमने आपको क्या किया कि पूरा का पूरा डैम याद करवा दिया ट्रिक से। देखिए, पहला सलल डैम, साला काश्मीर होता है कश्मीर। भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा जो डांस होती है भांगड़ा डांस, वो पंजाब में होता है। टेढ़ी, तो टेढ़ी लोगों को उतार दीजिए आप, तो उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर आपको मिलेगा कहाँ, तो राणा प्रताप सागर आपको मिलेगा राजस्थान में। इसके बाद अगर सरदार सरोवर की बात करें तो गुजरात में मिलेगा आपको। तो 5 डैम तो ऐसा ही हो गया। फिर हम लोग अगर बात करें कि भाई तुंगभद्रा डैम, तो तुंगभद्रा जो तांगा पे बैठने पे नाटक कर रही है, तो कर्नाटक। ये 7 डैम तो ऐसा ही हो गया। फिर हीरा पहन के उड़ना है, और नागा अर्जुन जो है एक्टर है, वो कहाँ है आपको, आंध्र प्रदेश में। तो इसका लोकेशन अब हम लोग को सिर्फ याद करना है। वो तो याद हो गया। सिर्फ ये देख लेते हैं। देखिए, सलाल जो डैम है कश्मीर के बिल्कुल नीचे वाले सेक्टर पे मिलेगा आपको। अब देखिए गौर से कि ऊपर से नीचे जितना तीनों डैम है वो सब का सब नीचे वाले पोर्शन पे मिलेगा आपको। ये आपका कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया, ये इसके जस्ट बगल में उत्तराखंड हो गया। इसके बाद यहाँ पे तो नेपाल है। तो उत्तराखंड हो, और आपका सिक्किम है, सॉरी पंजाब है, और कश्मीर है। तीनों के तीनों को जो नीचे वाले कॉर्नर पे ये आपको डैम देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे अगर बात करें राणा प्रताप सागर की, तो राजस्थान में एकदम नीचे वाला कॉर्नर पे ये भी इधर मिल रहा है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें नीचे मिल रही है आपको, लेकिन ये राइट कॉर्नर पे मिल रहा है आपको। ये राणा प्रताप सागर है। अगर हम लोग और आगे आ जाएं गुजरात में, तो गुजरात में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी। राणा प्रताप सागर है, यहीं पे सूरत है, दांडी है। ऊपर में आप देख चुके हैं कलोल और अंकलेश्वर मिले होंगे आपको, खेड़ा वगैरह मिला होगा। तो गुजरात में बहुत सारे स्थान मिल रहे हैं आपको। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में यहाँ पे ही आपको मयूरभंज मिला था, और उड़ीसा में यहाँ पे एक डैम मिल रहा है हीराकुंड डैम। उड़ीसा में नीचे उसके मयूरभंज के नीचे तलचर भी मिला था आपको। उड़ीसा के बाद अगर हम लोग तेलंगाना पे आए तो तेलंगाना में आपको नागार्जुन सागर डैम मिल रहा है। और कर्नाटका में जो कि बेल्लारी वगैरह मिल चुका ऑलरेडी, विजयनगर मिल चुका तुंगभद्रा के जस्ट नीचे। तो ये तुंगभद्रा एक डैम है यहाँ पे। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हम लोग पोर्ट और एयरपोर्ट की बात करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि हम मेजर पोर्ट्स की बात चल रही है। तो पोर्ट टोटल जो मेजर है वो 12 है। तो 6 ईस्ट में है, 6 वेस्ट में है। इसको कैसे याद करेंगे, एकदम बहुत सिंपल तरीका है। वेस्ट में सबसे पहला, इस साइड से अगर याद करना शुरू करें तो आइए हम आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले कांडला है। तो कांडला कैसे याद कीजिएगा कि कांड वगैरह जो होता है, ये कैंडल जो जलाते हैं वो रात में जलाते हैं। तो कांडला जो है गुजरात में मिलेगा आपको। मुंबई महाराष्ट्र में तो याद हो गया। और नेहरू जो है ये भी महाराष्ट्र के पास ही मिलेगा आपको। नेहरू पोर्ट का हालांकि इसमें चर्चा नहीं किया गया। मारमा गाँव आपको कैसे याद कर लेना है कि गोवा को अगर आप उल्टा कर देंगे, गोवा आगे पीछे करेंगे तो गाँव मिलेगा। तो ये मारमा गाँव हो गया। फिर कर्नाटक का कैपिटल है बैंगलोर, तो उसी कर्नाटक के कैपिटल के पास में एक जगह मिल रहा है मैंगलोर। फिर कोची है, कोची कैसे करेला, सॉरी केरला। तो आपको 6 का 6 याद हो गया होगा एक साइड का।
अब फिर से बोल देते हैं, जैसे कांडला, कैंडल गुजरात में चलेगा, रात में चलेगा। मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। अब मारमा गाँव, गाँव से गोवा हो गया आपका। मैंगलोर आपका कर्नाटक में हो गया। और उसके नीचे जो है आपका एक लास्ट है कोची, तो कोची हुआ तो करेला हुआ, वो याद होगी आपको। अगर ऊपर आएंगे आप नीचे से तो एक पोर्ट मिलेगा टूटीकोरिन। तो टूटीकोरिन को कैसे याद करेंगे, टी से टूटी और टी से तमिलनाडु। बॉर्डर पे कोई और लोकेशन कोस्टल एरिया में टी से है भी नहीं, तो तमिलनाडु। ऊपर आइएगा चेन्नई, तो चेन्नई भी तमिलनाडु, ख़त्म हो गया बात। फिर आपको मिलेगा ऊपर में विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कैसे याद कीजिएगा, विष को लगाया तो आँखों का पतन हो गया, यानी जहर से आँखों का पतन हुआ तो आप क्या कहलाते हैं, अंधे लोग हो जाते हैं। और उसको अंधरा भी कहा जाता है प्यार से बहुत सारी जगहों पे। विशाखापट्टनम के जस्ट ऊपर जाइएगा तो उड़ीसा में एक मिलेगा पाराद्वीप। पाराद्वीप कैसे याद कीजिएगा कि पर लगा दिए हैं, पर लगा के लोग करते हैं क्या है, पर लगा के लोग उड़ते हैं। तो पाराद्वीप कहाँ मिल गया आपको, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो आई होप समझ गए। फिर कोलकाता और हल्दिया मिल गया। अब हम लोग इसका लोकेशन ज़रा पॉइंट आउट कर लेते हैं बहुत ईजिली तरीके से, तो आपको समझना ईजी हो जाएगा। देखिए ये इस कोना पे आपको मिलेगा, यानी गल्फ ऑफ कैम्बे में आपको मिल रहा है कांडला। यानी अगर गुजरात हम लोग बनाएं तो गुजरात के इस कॉर्नर पे तो बहुत चीज़ें मिल रही थी। सूरत मिला है, डांडी मिला है, अभी कलोल वगैरह थोड़ा सा ऊपर मिला है। लेकिन यहाँ पर इस कॉर्नर पे एक पहला मिला है जो कांडला, जो कि आप ऐसे याद कीजिएगा कि कांडला जो है ऊपर ही में हो गया, कांडुंड। तो ये कैंडल ऊपर ही जला दिया गया था। बाकी मुंबई का तो लोकेशन आपको ऑलरेडी याद है कि मुंबई आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और मारमा गाँव की बात करें तो गोवा के बिल्कुल सेंटर में मिलेगा आपको ये मारमा गाँव। और अगर मैंगलोर की बात करें तो यहाँ नीचे मिलेगा आपको मैंगलोर, कर्नाटका के बिल्कुल नीचे। कर्नाटका का भी पिछले वाले में हमने पढ़ा था तुंगभद्रा, यो यहाँ पर था। फिर अपने सलेम मतलब ये पढ़ा था विजयनगर, उसके जस्ट नीचे। यहाँ न्यू मैंगलोर है जस्ट नीचे में। अब कोची की अगर बात करें तो कोची केरला के बिल्कुल बीच में, जबकि तिरुवनंतपुरम आपने पढ़ा था वो नीचे साइड पे मिलेगा आपको। अगर और ऊपर आइएगा आपने तमिलनाडु पे चर्चा करेंगे तो तमिलनाडु में दो स्थान यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। उसमें एक आपको ऑलरेडी पहले से आपको पता होगा, ये तो टूटीकोरिन हो गया। एक ऊपर वाला चेन्नई हो गया, जो कि चेन्नई आपको पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इसी में बीच में देखिएगा सलेम एक जगह मिलता है, सलेम के थोड़ा सा नीचे नेवेली मिला था। और इस कॉर्नर पे आपने कोयम्बटूर पढ़ा था। तो ये सारा लोकेशन आपको याद रखते रहना है, ईजी हो जाएगा काम आपका। आंध्र प्रदेश का ये हमको लगता है अब तक का पहला है। तो आंध्र प्रदेश के इस कॉर्नर पे, इस बॉर्डर पे को विशाखापट्टनम मिलेगा। उड़ीसा में अगर आते हैं तो उड़ीसा के इस कॉर्नर पे आपको पाराद्वीप मिलेगा। सबका सब ऐसा याद रखना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, पोर्ट है, तो पोर्ट हमेशा कोना पे मिलेगा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि ये इस कोना, ये इस कोना, इसको याद रखना बहुत ईजी है। जबकि ये सारा लोग इस कोने पे, सिर्फ इतना याद रखिए कि ऊपर है कि नीचे है। तो हल्दिया नीचे है जैसे कोलकाता था, उसी तरह पारादीप थोड़ा बीच में सेंटर पे आता है, विशाखापट्टनम ऊपर आता है, चेन्नई ऊपर आता है, टूटीकोरिन नीचे आता है। बाकी ये याद रखना इजी है कि कहाँ पे है ये। तो पारादीप पर लगा के उड़ गए, विशाखापट्टनम में आँखों का पतन हुआ, याद रखना इजी है। अब देखिए ऊपर साइड में देखिएगा मयूरभंज था, यहाँ पे आपको तलचर था उसी उड़ीसा में। तो अब हम लोग एयरपोर्ट की ओर चलते हैं उड़ते हुए, क्योंकि हमारा पोर्ट वाला टॉपिक कवर हो गया। तो देखिए इसको याद रखना बहुत सिंपल एयरपोर्ट है। जैसे सबसे पहले इंदिरा गांधी को अगर देखें तो इंदिरा गांधी कहाँ की प्रधानमंत्री थी, भारत की। भारत का कैपिटल कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको। राजा सन सी कैसे याद कीजिएगा, राजा का जो सन है उसके सर पे अमृत होता है, तो आसानी से याद कर सकते हैं अमृतसर। राजा का सन को देखिएगा ना भाई, एक तरह का अमृत ही लेके पैदा ही होता है, उसको बहुत सारा एडवांटेजेस मिला रहता है। तो अमृतसर हो गया। उसी अमृतसर में जलियांवाला बाग वाला भी हम लोग पढ़े थे। अगर हम और नीचे आते हैं तो हमारे पास 2-3 एयरपोर्ट और नज़र आएगा आपके सामने साफ साफ। एक तो एयरपोर्ट आपको नज़र आ ही रहा है इस साइड में, महाराष्ट्र वाले साइड में देख रहे होंगे आप कि छत्रपति शिवाजी, तो ये मुंबई में है, मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। तो शिवाजी मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। और मराठी कहाँ बोली जाती हैं सबसे ज़्यादा, मराठा लोग कहाँ होते हैं, तो महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये याद रखना बहुत सिंपल था। फिर दूसरा आपने देखा होगा कि तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक जगह, तो ये नीचे साइड में केरला में। अब यहाँ पे चेन्नई के साइड में एक एयरपोर्ट आपको मिलेगा, इस एयरपोर्ट का नाम है मीनमबक्कम। तो इसको कैसे याद कीजिएगा, अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखा है तो उसमें फिर उसकी जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था मीनम्मा।
तो मीनम्मा उस पूरी मूवी में क्या कर रही थी, बकबक कर रही थी। तो मीनम्मा बकबक कर रही है कौन सी मूवी में, चेन्नई एक्सप्रेस। तो ये कहाँ मिला आपको, चेन्नई में। राजीव गांधी एयरपोर्ट या हैदराबाद एयरपोर्ट, तो राजीव गांधी वाला आपको मिलेगा हैदराबाद में। इसको कैसे याद करें, राजीव गांधी आईटी रिवॉल्यूशन के लिए फेमस, और हैदराबाद में देखिए कंप्यूटर का काम बहुत ज़्यादा होता है। अब आए हम लोग लास्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपके कटक में पैदा ज़रूर हुए थे, लेकिन वो कटक उस ज़माने में बंगाल में हुआ करता था। तो इनका जो एयरपोर्ट है बंगाल में है। इसका पुराना नाम जो है दमदम एयरपोर्ट है, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम से फेमस है। तो हमने एयरपोर्ट देख लिया। राजा संसी राजा का सन अमृत लेके पैदा हुआ, तो अमृतसर है, इसके सर पे अमृत है। इंदिरा गांधी दिल्ली के प्रधानमंत्री, तो दिल्ली में मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र मराठा अंपायर के फाउंडर है, तो मुंबई में मिलेंगे। तिरुवनंतपुरम केरला में है। मीनम्मा बकबक कर रही, तो चेन्नई एक्सप्रेस में। राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, तो हैदराबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के थे। अब हमको सिर्फ इसका लोकेशन पॉइंट आउट कर लेना कि कहाँ कहाँ पे है। तो अमृतसर तो ऑलरेडी आपको मालूम है, दिल्ली बीच के कॉर्नर पे एक ही बचेगा, आपको उतना जगह भी नहीं यहाँ पे होता है, तो दिल्ली में उतना घबराना नहीं है। मुंबई ऑलरेडी जान रहे हैं आप, तिरुवनंतपुरम जान रहे हैं, चेन्नई आप जान रहे हैं इस लोकेशन पे। अब हैदराबाद आप ऑलरेडी पहले से ड्रैग कर चुके हैं, तो तेलंगाना के बिल्कुल नीचे वाले सेंटर पे है। तो बचा हुआ ले दे के कोलकाता है, तो कोलकाता आपको ऑलरेडी पहले से भी पता चल चुका है, कोलकाता नीचे वाले कॉर्नर पे है। तो आपका कंप्लीट हो गया है। आपने पीछे से अगर सारा कुछ पढ़ लिया है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होने जानी नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा जाए, और आगे वाले वीडियो में कुछ सेट का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस लग के कन्फ्यूज़न है, वो सारा का सारा दूर हो जाए।